जय गुरुदेव। श्री मात्रे नमः। स्वागत है आप सभी का अंतर्याग चैनल पर। आज ललिता सहस्त्र नाम का हम 8वां श्लोक का विवेचन करने वाले हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो 8वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। कदम्ब मंजरी क्लप्त कर्णपूर मनोहरा ताटंक युगली भूत तपनोडुप मंडला। कदम्ब से तात्पर्य होता है एक प्रकार का दिव्य फूल। मंजरी यानी कदम्ब के पुष्पों का गुच्छा, और क्लप्त का अर्थ होता है अलंकृत। तो माँ ने अपने कानों में कदम्ब के दिव्य फूलों की मंजरी को अलंकार के रूप में धारण किया हुआ है। और कदम्ब के पुष्प का जो रंग होता है वो हल्का लाल या नारंगी वर्ण का होता है, ठीक माँ के सौम्य कांति से भरे चेहरे के समान। इनका जो आकार होता है गुच्छों में वो गोलाकार होता है। इनकी जो सुगंध होती है वो अत्यंत दिव्य होती है, जो मन को शांत करने के लिए लाभप्रद होती है। कदम्ब का पुष्प एक साधारण पुष्प नहीं है, बल्कि ये मन की निर्विचार स्थिति को दर्शाता है। वह मन जो शांत हो और जिसमें कोई तरंग ना हो, जिसके भीतर नाद ईश्वरीय स्वर की अनुभूति हो। कदम्ब के पुष्पों के लिए कहा जाता है कि जब वर्षा काल का समय होता है, उस समय पे जब मोर बोलते हैं और आकाश में बिजली चमकती है, तो उस बिजली की गर्जन के साथ कदम्ब के फूल छिटक करके खिलते हैं। तो उस स्थिति में जब कोई साधक कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ कर के साधना करता है, ध्यान लगाता है, तो उसे एक दिव्य प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। उस स्वर में कुछ उत्तर छुपे होते हैं, जो आपकी इच्छाओं, प्रार्थनाओं और साधनाओं के मार्ग होते हैं। इसलिए इस पुष्प को कर्णपूर कहा गया है, कान को भर देने वाला, श्रवण को दिव्यता से पूर्ण करने वाला। प्राचीन काल में जब स्वर्ण और रत्नों के आभूषण नहीं हुआ करते थे, तब स्त्रियां स्वयं को पुष्पों से सजाती थीं। पुष्पों की बालियां, फूलों के कंगन, फूलों के हार। उसी तरह से माँ ललिता ने अपने कानों में कदम्ब के पुष्पों को धारण किया है, जो उनके खुले हुए केशों में लहराते हैं। तो सौंदर्य लहरी में हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी माँ के कान के जो कुंडल हैं, उनकी दिव्यता के बारे में हमको बताया है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि साधक वही है जो माँ त्रिपुर सुंदरी पर ध्यान लगाते हैं, कि माँ चेतना की अधिष्ठात्री हैं, चित्त शक्ति का स्तोत्र, जो मणिद्वीप में स्थित चिंतामणि ग्रह में निवास करती हैं। वहाँ कदम्ब के वृक्ष और स्वर्णीय पुष्पों की अत्यंत सुंदर पंक्तियां हैं। ताटंक युगली भूत, ये है श्लोक का दूसरा भाग। इसमें कहा गया है कि माँ ने अपने दोनों कानों में सूर्य और चंद्र दोनों को ही कुंडल के रूप में धारण किया हुआ है। यह केवल सौंदर्य का वर्णन नहीं है, बल्कि संकेत है कि ब्रह्मांड के समस्त चक्र, काल, प्रकाश और ऊर्जा, दिन और रात का संतुलन माँ ललिता स्वयं शक्ति के रूप में करती हैं। ये सभी उन्हीं के अधीन है। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्रों, कुंडल, स्तन के रूप में वर्णित किए गए हैं, क्योंकि वही जगत की स्थिरता और पोषण का कारण है। इस नाम में सूक्ष्म रूप से क्लीं बीज को छुपाया गया है, जो कि आकर्षण, करुणा और कृपा का मूल कंपन है। इसलिए इस नाम का जाप करने से साधक अनजाने में ही क्लीं ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। इसलिए कहा गया है, ललिता सहस्त्र नाम का प्रत्येक नाम स्वयं में एक मंत्र है। जो अर्थ और भाव के साथ जाप करे, वही वास्तविक शक्ति को जागृत कर सकता है। सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी ने लिखा है कि जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, तब भी वे अमर रहे, क्योंकि देवी के ताटंक की महिमा ने उनके विष के प्रभाव को कम कर दिया था। तत्वाटंक महिमा, माँ के कुंडल में इतनी अद्भुत शक्ति है कि अमृत और विष वे दोनों को ही नियंत्रण में कर सकती हैं। यह देखा गया है कि माँ का प्रत्येक आभूषण केवल आभूषण नहीं, बल्कि एक शक्ति का दिव्य केंद्र है। उनका हर अलंकार एक मंत्र, ऊर्जा और एक तत्व का प्रतिनिधि करता है। कहा जाता है
कि जब महादेव ने हलाहल विष का पान किया तो उस समय माँ के ताटंक दिव्यता के साथ चमक उठे। उनमें से ऐसी ऊर्जा निकली जो विष के प्रभाव को, उसकी ज्वाला, विनाशकारी शक्ति तथा उसकी ज्वलन को शांत कर रही थी। माँ महादेव के समक्ष प्रकट हुई तथा उन्होंने उनके कंठ में उस विष को वहीं पर स्थिर कर दिया। वह विष महादेव के कंठ से नीचे नहीं उतर सका तथा वहीं शांत होकर स्थिर हो गया। तो इस प्रकार ये माना जाता है कि माँ के ताटंक महादेव को भी अमरता या सुरक्षा प्रदान करते हैं। कल्पना करें, घने कदम्ब वन में माँ ललिता विराजमान है। उनके कानों से झूलते सूर्य और चंद्र के कुंडल अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं। कदम्ब पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैलती है। उनकी उपस्थिति से यह वन 100 गुना अधिक सुंदर हो उठता है। ऐसी दयामयी सर्वशक्तिमयी माँ को हम बच्चे अपनी ओर से और क्या ही दे सकते हैं सिवाय प्रेम, भक्ति और समर्पण के। ललिता सहस्त्र नाम के अब तक के सभी श्लोकों को आप अंतर्याग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सुन सकते हैं तथा उनकी सहायता से व उनको सुनकर आप माँ के स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव ज़रूर बताएं तथा साथ ही माँ से जुड़ी हुई अब तक की आपकी कोई सबसे अच्छी मेमोरी या जो अनुभव आपको हुआ हो उसको हमसे साझा ज़रूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक जय गुरुदेव, श्री मात्रे नमः।